आप सुन रहे हैं रेडियो मंत्रा। विद्या यश देती है, भोग प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है, आपके मित्रजनों में सहयोग करती है। विदेश जाने में तो सहयोग करती ही है। विद्या के विषय में जितना भी कहा जाए, क्या क्या गुण है, ऐसा कौन सा गुण नहीं है जो इसमें नहीं है। आपके पास धन नहीं है तो चलेगा, सम्मान नहीं है तो चलेगा, पर यदि आपके पास विद्या नहीं है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। विद्या होना तो आपका मौलिक कर्तव्य है। आपके पास विद्या आते ही ये सभी गुण, राजा के द्वारा सम्मान, संसार में सभी प्राणियों के द्वारा सम्मान, कार्यालय में सम्मान, घर में सम्मान, किससे मिलता है? केवल विद्या से। यदि आपके पास विद्या है तो आपके मित्र, बंधु, बांधव सभी आपका सम्मान करते हैं। यदि आपके पास विद्या नहीं है, कोई भी आपको नहीं पूछेगा, सम्मान नहीं करेगा, इज्जत नहीं देगा। किसी भी प्रकार की विद्या आपके पास होना अनिवार्य है। मनुष्य को चाहिए एक कला विद्या की, किसी भी प्रकार की हो, जिससे जीवन सहज से यापन हो जाए, उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करे, प्रयास करे, उसके लिए प्रयत्न करे। क्यों नहीं मिलेगी? परमात्मा ने तुम्हें ज्ञान देने का प्रयत्न किया है, उसे आप प्राप्त करो, ये आपका धर्म है। विद्या के द्वारा धनार्जन होता है और धनार्जन से धर्म होता है, धर्म से सुख होता है। तो श्रेष्ठ क्या हुआ? धन नहीं, बल्कि विद्या। माध्यम किससे है? विद्या से। विद्यावान व्यक्ति ही धर्मवान होता है और धर्मवान व्यक्ति ही धनवान होता है। दिखाई न पड़ता हो वह अलग विषय है। जब तक व्यक्ति विद्वान नहीं होगा, विद्यावान नहीं होगा, कोई भी विद्या हो, चाहे राजनीति की विद्या ही क्यों न हो। कई बार देखा जाता है वैसे व्यक्ति अज्ञानी है पर राजनीति में विज्ञ है, तो वो धनवान हो जाता है, आधुनिक नेता। हमें आपको ऐसा लगता है कि ये अशिक्षित है, परंतु राजनीतिक विषय में उसे विद्या प्राप्त है। राजनीति की कुशलता को अच्छी तरह वो समझता है, कब किस समय हमें क्या कार्य करना चाहिए, और वो अपने कार्य को सिद्ध करने में महारत हासिल कर लेता है। मूल रूप में प्रकृति क्या काम कर रही है? विद्या ही तो है। विद्या प्राप्त करना सभी का अधिकार है, प्राप्त करना चाहिए। कैसे भी, कहां से भी शिक्षा मिले, मुझे लेनी चाहिए। एकलव्य ने मूर्ति बना करके शिक्षा ली। जरूरी नहीं है कि विद्या प्राप्ति के लिए कहीं जाएं, प्रयत्न करें, श्रद्धा करें, और आपके अंतःकरण में जब विद्या प्राप्त करने की इच्छा उत्कट होगी तो गुरुदेव, शिक्षक, कृपा करने वाले आपके पास प्रकट हो जाएंगे, आपको मिलेगी, इसमें संदेह नहीं। आप ये प्रयत्न करके तो देखें, निश्चित प्राप्त होगी, कोई रोक नहीं सकता। विद्या प्राप्त करने का केवल आपका मन होना चाहिए, आपका उस प्राप्त करने के प्रति लालसा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए।
लुलुप्सा होनी चाहिए, आपको प्राप्त होगी। शिक्षक के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। बसंत ऋतु आने पर भंवरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, भंवरे स्वतः आ जाते हैं और मधुपान कर लेते हैं। आप भी यदि शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, तो आपको विद्या मिलेगी। आपके पास कोई न कोई कारक बनेगा, गुरुदेव आपके पास आकर के शिक्षा देंगे। केवल आपको उसके प्रति लालसा होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। वन एकांत में प्रांत में बैठ करके एकलव्य ने शिक्षा ली और वो अपनी शिक्षा पर दक्ष हुआ। उसकी निष्ठा, उसका धैर्य, उसकी प्रतीक्षा सफलता प्रदान करती है। आपको भी विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो ही आपके अंतःकरण में उस शिक्षा के प्रति इच्छा जागृत होगी, प्रभु कहीं न कहीं से आप पर कृपा करेंगे, ज्ञान देने का माध्यम बनाएंगे। केवल आपका प्रयत्न करने का कर्तव्य है, आप करें, निश्चित सफलता मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। विद्या के लिए आपकी भावना, इच्छा महत्वपूर्ण है, अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है। किस अवस्था में विद्या मिलेगी, ऐसा कहना सर्वथा अनुचित है। यद्यपि प्रथम अवस्था में विद्या शीघ्र प्राप्त होती है, परंतु आयु का निर्धारण करना अत्यंत कठिन है। जन्म से मृत्यु पर्यंत व्यक्ति सीखता है, ऐसा एक राइटर हेंडरसन कहता है। कभी भी कहीं पर भी शिक्षा ली जा सकती है, शिक्षा कहीं से भी मिले, अपने से कम अवस्था वाला शिक्षा दे रहा है अथवा ज्यादा अवस्था वाला दे रहा है, सुंदर व्यक्ति दे रहा है अथवा सुंदर नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा, ज्ञान, विद्या। कहीं भी हमें किसी प्रकार के अच्छे शब्द, अच्छा ज्ञान मिले तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने जाति, धर्म, गुण का स्वभाव प्रकट नहीं करना चाहिए, वो इस धर्म का है, इस जाति का है। शिक्षा से इससे क्या लेना देना है। आप अस्वस्थ होते हैं, चिकित्सक किस गुण धर्म का है, क्या लेना देना है, उसका केवल चिकित्सा धर्म है। ऐसे ही शिक्षक से केवल शिक्षा लेनी है और विवेचना नहीं। जो ऐसा चिंतन करता है उसे शीघ्र शिक्षा मिल जाती है, इसमें संदेह नहीं। शिक्षा के प्रति समर्पण होना छोटे बड़े सभी को करना चाहिए। प्राचीन काल में माता पिता अपने पुत्रों को शिक्षा अर्जन करने के लिए गुरुकुलों में भेज देते थे। गुरुकुल में सभी प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। आज आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता है, तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है। बाल्यावस्था से ही हम बालकों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें। तकनीकी शिक्षा के साथ साथ भी हमें संस्कृति की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि संस्कृति का अभाव हो रहा है। बालक सदाचार नहीं सीख रहे हैं। सदाचार सीखने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। सदाचार के माध्यम से विद्या शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। आज शिक्षा तो ले रहे हैं बालक,
उच्च उच्च शिक्षाओं को प्राप्त करने में सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं, परंतु हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं। गुरुजनों का, अभिभावकों का, वयोवृद्धों का सम्मान करना भी तो शिक्षा है। ये अभाव होता जा रहा है। हमारे माता पिता ये शिक्षा देने में कहीं ना कहीं कंजूसी कर रहे हैं। आपका कर्तव्य है कि बालक को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ माता पिता की, वयोवृद्धों की, बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना, इनसे आशीर्वाद लेना, इनके अनुकूल चलना, यह भी एक शिक्षा का ही भाग है जो हमें मौलिक शिक्षा सिखाती है। आज हम बहुत शिक्षित तो हो रहे हैं, पर अपने मौलिक अधिकारों को अर्थात मौलिक संस्कृति को हम भूल रहे हैं। हमें इस शिक्षा की भी आवश्यकता है। आने वाला समाज इस संस्कृति से दूर हो जाएगा। आपका कर्तव्य है आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कृति की शिक्षा अवश्य दें, क्योंकि हमारा समाज निर्माण होता रहे, यही शुभ कामना है, यही सदेच्छा है। आज के लिए बस इतना ही।